नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 5 लाख करोड़ का निवेश और लाखों लोगों को रोजगार सीएम नायब सैनी ने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को किया लॉन्च। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 लॉन्च की, जिसके तहत पहले ही दिन 1.10 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को लॉन्च किया। प्रदेश में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य लेकर लॉन्च की गई इस औद्योगिक नीति के पहले ही दिन 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए गए। हरियाणा विधानसभा में बैठकों का समय राष्ट्रीय औसत से अधिक। पिछले साल पारित हुए 37 विधेयक। हरियाणा विधानसभा ने 2025 में 37 विधेयक पारित कर विधायी गतिविधियों में रिकॉर्ड बनाया, जिसमें बैठकों की अवधि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। हरियाणा विधानसभा ने पिछले साल जहां विधायी गतिविधियों के संचालन और विधेयक पारित कराने में रिकॉर्ड बनाया है, वहीं कई महत्वपूर्ण कानून बनाने में भी सफलता हासिल की है। विधानसभा सत्रों की संख्या हालांकि दूसरे राज्यों के विधानमंडलों के सत्रों से कम रही है, मगर सत्र के दौरान हुई बैठकों की अवधि दूसरे विधानमंडलों से अधिक आंकी गई है। 1,750 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से निजी स्कूल मांग रहे लंबित भुगतान। हरियाणा सरकार को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस निसा ने हरियाणा सरकार से वर्ष 2015 से लंबित प्रतिपूर्ति राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि स्कूल शिक्षा नियमों की धारा 134A, चिराग योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2015 से लंबित प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाए। मनोहर लाल और अर्चना गुप्ता ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से की अलग अलग मुलाकात। हरियाणा के मुद्दों पर हुई गहन चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा भाजपा की नई अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल तथा हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से अलग अलग समय पर मुलाकात की। हरियाणा कांग्रेस में वन लाइन कमांड लागू। बिना अनुमति नहीं होंगे शक्ति प्रदर्शन। कार्यक्रमों के लिए पहले लेनी होगी अनुमति। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए हाईकमान ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सभी राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से चल रही गुटबाजी और नेताओं के अलग अलग शक्ति प्रदर्शन पर अब पार्टी हाईकमान ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बम धमकी के बाद अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट। RPFGRP ने चलाया सर्च ऑपरेशन। अंबाला जिला न्यायालय को 6 जून 2026 को बम विस्फोट की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हरियाणा के अंबाला जिला न्यायालय को सोमवार सुबह एक धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं। अंबाला पुलिस में बड़ा फेरबदल। कोतवाली और सेक्टर 9 थाने के SHO बदले। 5 अधिकारियों के हुए तबादले। अंबाला में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने 5 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें अंबाला शहर, कोतवाली और सेक्टर 9 थाने के थाना प्रभारियों को बदला गया है। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शहर में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने 5 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। पानीपत के बबैल कुराड़ ड्रेन में अवैध खनन से किसान आक्रोशित। उच्च स्तरीय जांच की मांग। बबैल और कुराड़ गांवों के बीच ड्रेन नंबर 2 में अवैध खनन को लेकर किसान नाराज हैं। ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इससे जलभराव और सरकारी राजस्व के नुकसान का खतरा है। बबैल और कुराड़ गांव के बीच ड्रेन नंबर 2 में अवैध खनन को लेकर किसानों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 15 दिनों से JCB और अन्य मशीनों से ड्रेन से बड़े स्तर पर मिट्टी निकाली जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिले नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस। न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा संभालेंगे कमान। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने के बाद नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का लिटमस टेस्ट। चेक गणराज्य में ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट से शुरू होगी भारतीय मुक्केबाजों की तैयारी। भारतीय मुक्केबाज कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी के लिए चेक गणराज्य में 16 से 21 जून तक ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नाद लाभेम प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। भारतीय मुक्केबाजी दल के लिए जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले भारतीय मुक्केबाज अपनी तैयारियों को परखने के लिए चेक गणराज्य में होने वाली प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स उस्ती नाद लाभेम मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। बहादुरगढ़ के रेवाड़ी खेड़ा में 1.5 करोड़ से बनेगा ड्रेन पर पुल, ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा। रेवाड़ी खेड़ा गांव में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन पर पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा ने ग्रामीणों की मौजूदगी में हवन यज्ञ के साथ इस परियोजना की शुरुआत की। गांव रेवाड़ी खेड़ा में ड्रेन के ऊपर पुल बनाने के काम की शुरुआत की गई। यह 1.5 करोड़ के खर्च से तैयार होगा। इस मौके पर ग्राम प्रधान रणबीर दलाल ने हवन यज्ञ से निर्माण का शुभारंभ कराया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा ने कार्य का शुभारंभ किया। साहब मैं जिंदा हूं, सरकारी कागजों में पत्नी को बना दिया विधवा। 5 महीने से खुद को जीवित साबित कर रहा शख्स फरीदाबाद में नागरिक परिवार पहचान पत्र में गलतियों से जूझ रहे हैं, जहां एक व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है और उसकी पत्नी को विधवा बना दिया गया है। साहब मैं तो जिंदा हूं और आपके सामने सामन खड़ा हूं। पिछले 5 महीने से अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा हूं। 4 बार समाधान शिविर में भी गुहार लगा ली, लेकिन अधिकारी मुझे जीवित मानने को तैयार ही नहीं है। परिवार पहचान पत्र में मेरी पत्नी मिथिलेश को विधवा बना दिया है। फरीदाबाद में बना रिकॉर्ड, जहां थी मस्जिद वहां 24 घंटे में नई सड़क बनकर तैयार। जाम से मिली बड़ी राहत, फरीदाबाद में मस्जिद हटाकर बनाई गई स्लिप रोड का निर्माण 24 घंटे में पूरा हो गया है। सोमवार सुबह से यह सड़क वाहनों के लिए खोल दी गई है, जिससे जाम से राहत मिलेगी। फरीदाबाद में मस्जिद तोड़कर स्लिप रोड के लिए खाली कराई जगह पर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण ने 24 घंटे के भीतर सड़क का निर्माण पूरा कर दिया। फरीदाबाद में बिल्डर के खिलाफ फूटा गुस्सा, पानी बिजली की समस्या पर जमकर किया प्रदर्शन। ग्रेटर फरीदाबाद के बीपीटीपी निवासियों ने पानी, बिजली और टूटी सड़कों जैसी समस्याओं को लेकर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने रखरखाव नगर निगम को सौंपने और मनमाने शुल्क वृद्धि पर रोक लगाने की मांग की। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित बीपीटीपी ए, सी, एम और जे ब्लॉक लोगों ने रविवार को बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। निवासियों का आरोप है कि ब्लैक में 25 से 40 घंटों में पानी की सप्लाई हो रही है। बिजली के अघोषित कट भी लग रहे हैं, जिससे निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में जलभराव रोकने के लिए हॉटस्पॉट पर लगेंगे सेंसर। अब नए पोर्टल पर फोटो के साथ दर्ज होगी शिकायत। गुरुग्राम नगर निगम मानसून से पहले जलभराव से निपटने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत 153 हॉटस्पॉट पर सेंसर लगाए जाएंगे और एक फ्लड रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। नागरिक पोर्टल पर जलभराव की शिकायत फोटो के साथ कर सकेंगे। मानसून की वर्षा के दौरान होने वाले जलभराव की निगरानी और समाधान के लिए हाई नेट्स पॉइंट पर सेंसर लगाए जाएंगे। सेंसर जलभराव की गहराई और सीवर ओवरफ्लो की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। चिलचिलाती धूप, ट्रैफिक जाम और एसी का मजा वायरल हुआ गुरुग्राम का अनोखा ऑटो रिक्शा। गुरुग्राम में भीषण गर्मी के बीच एक एसी ऑटो रिक्शा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यात्री आराम से सफर कर रहे हैं। जब शहर की सड़कें 40 से 45 डिग्री तापमान में जल रही हों और ट्रैफिक जाम में फंसे यात्री पसीने से तरबतर हो रहे हों, ठीक उसी समय गुरुग्राम की सड़कों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। एक साधारण नीली ऑटो रिक्शा जिसके अंदर फुल फॉर्म में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। हरियाणा एआई सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च, अब जन शिकायतों पर होगा फटाफट एक्शन। गुरुग्राम पंचकूला बनेंगे एआई हब। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए हरियाणा एआई सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में इसका शुभारंभ किया, जिससे एआई के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा एआई सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। साइबर सिटी में स्वच्छता सर्वेक्षण पूरा, अब रैंकिंग पर टिकी नजर। इन 5 कमियों में सुधार से बदलेगी शहर की तस्वीर। गुरुग्राम में केंद्रीय टीम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण की मैदानी प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब शहर को अपनी रैंकिंग रिपोर्ट का इंतजार है। निरीक्षण में सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन में कई कमियां सामने आईं, जो रैंकिंग को प्रभावित कर सकती हैं। साइबर सिटी में स्वच्छता सर्वेक्षण की मैदानी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब शहर की नजरें रैंकिंग रिपोर्ट पर टिक गई हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की टीम ने 1 सप्ताह तक शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, जन सुविधाओं और नागरिक सहभागिता का गहन मूल्यांकन किया। सीएम नायब सैनी की बैठक में 16 में से 13 समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान, नहीं बख्शे जाएंगे भ्रष्ट अफसर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में 16 परिवादों पर सुनवाई की। उन्होंने तहसील में गलत रजिस्ट्री की शिकायत पर जांच के आदेश दिए। गुरुग्राम में सिविल लाइंस स्थित जॉन हॉल में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष 16 परिवाद रखे गए। इनमें से 13 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को लंबित रखा गया। हरियाणा की बड़ी समस्याओं का एआई से होगा त्वरित समाधान। एआई सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा एआई सैंडबॉक्स पोर्टल लॉन्च करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रदेश की बड़ी समस्याओं का एआई के माध्यम से त्वरित समाधान करना है।
प्रदेश की बड़ी समस्याओं का आने वाले दिनों में त्वरित समाधान हो सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा एआई सैंडबैग्स पोर्टल लॉन्च करेंगे। यह कार्य हरियाणा एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होगा। पोर्टल पर काम करने के लिए 5 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा। गुरुग्राम को डूबने से बचाने के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत और 4.5 किलोमीटर लंबे लेग चार ड्रेन का काम 95% पूरा। गुरुग्राम प्रशासन मानसून में जलभराव रोकने के लिए सक्रिय है। 4.5 किलोमीटर लंबी लेग चार ड्रेन का 95% काम पूरा हो गया है। जीएमडीए सीईओ ने विभिन्न ड्रेनेज परियोजनाओं का निरीक्षण कर समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मानसून के दौरान साइबर सिटी को डूबने से बचाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी दिशा में रविवार को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीएमडीए पीसी मीणा ने विभिन्न जल निकासी परियोजनाओं तथा जलभराव संभावित स्थलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा पुलिस को सौंपे 310 ईआरवी वाहन। मेक इन हरियाणा पॉलिसी भी करेंगे लॉन्च। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने होंडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा हरियाणा पुलिस को भेंट किए गए 310 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ईआरवी को हरी झंडी दिखाई, जिससे पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से हरियाणा पुलिस को भेंट की जा रही 310 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल ईआरवी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी ईआरवी प्रदेश के विभिन्न जिलों में वितरित की जाएंगी, जिससे पुलिस व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेजर वैली ग्राउंड पहुंचे, योगाभ्यास करेंगे। मंत्री नरवीर सिंह भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास करेंगे। इस विशेष सत्र में मंत्री राव नरवीर सिंह और विधायक मुकेश शर्मा भी शामिल होंगे, जिसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सामान्य योग प्रोटोकॉल के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में योगाभ्यास करेंगे। मंच पर हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरवीर सिंह और गुड़गांव विधायक मुकेश शर्मा मुख्यमंत्री के साथ योग करेंगे। भजनलाल की पुण्यतिथि से पहले गरमाई राजनीति। कुलदीप बिश्नोई से दिल्ली आवास पर मिले सीएम नायब सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की पुण्यतिथि से पहले कुलदीप बिश्नोई से दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात आदमपुर में होने वाली श्रद्धांजलि सभा से 2 दिन पहले हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की 3 जून को पुण्यतिथि से पहले राजनीति गर्म हो गई है। कारण है, आदमपुर में होने वाली श्रद्धांजलि सभा से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली स्थित आवास पर मिलने पहुंचे। हरियाणा में सोलर पैनल लगवाना हुआ बेहद आसान। डीएचबीवीएन ने जारी किया नंबर। घर आकर मदद करेगी टीम। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम डीएचबीवीएन ने सोलर पैनल लगवाने के लिए 9888101912 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सोलर पैनल कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने में बिजली निगम एक के बाद एक योजनाएं तैयार कर रहा है, जिस पर मिस्ड कॉल करते ही बिजली निगम के अधिकारी संबंधित उपभोक्ता से बातचीत करेंगे और सोलर पैनल की हर तमाम जानकारी साझा करेंगे। नौतपा में बदला हरियाणा का मौसम। तापमान में गिरावट। 4 जून तक वर्षा की चेतावनी। हरियाणा में नौतपा के दौरान वर्षा और तेज आंधी से तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है, जिससे रातें ठंडी हो गई हैं। मौसम विभाग ने नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 4 जून तक लगातार वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव के साथ वर्षा और तेज आंधी से तापमान कम हुआ है। रात के तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते अंबाला का रात का तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया। पलवल में महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध इनेलो का हल्ला बोल। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। इनेलो ने पलवल में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जनता को राहत देने की मांग की। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो द्वारा सोमवार को लघु सचिवालय पर लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों और बढ़ती बेरोजगारी के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और नप अध्यक्ष के बीच समझौता कराएगी सर्व समाज की कमेटी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और गोहाना नगर परिषद अध्यक्ष रजनी विरमानी के बीच चल रहे मतभेद को सुलझाने के लिए सर्व समाज की एक कमेटी गठित की गई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और नगर परिषद गोहाना की अध्यक्ष रजनी विरमानी के बीच चल रही अनबन को खत्म कराने के लिए सर्व समाज की कमेटी कोशिश करेगी। भाजपा के बुजुर्ग नेता डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में बनी कमेटी मंत्री और अध्यक्ष से पहले अलग अलग मिलेगी और उनकी भावनाओं को जानेगी। हरियाणा में बदला सामाजिक ट्रेंड। बाल विवाह में आई कमी। महिलाओं की डिजिटल पहुंच में भारी उछाल। एनएफएचएस 6 रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की डिजिटल पहुंच 48% से 74% तक बढ़ी है, जिससे शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में सुधार हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस 6 2023 से 24 की ताजा रिपोर्ट ने प्रदेश की सामाजिक तस्वीर में कई बड़े बदलावों को उजागर किया है।
जहां एक ओर महिलाओं की शिक्षा, इंटरनेट उपयोग और आर्थिक भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं परिवार नियोजन के तरीकों में तेजी से बदलाव देखने को मिला है।